रमज़ान से रिलेटेड मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जिसे आप पहली इफ्तारी में बनाएंगे तो घर वालों का दिल जीत लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए सीजनल फ्रूट्स। जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो फ्रेश होते हैं, सो आप वही लीजिएगा। और इसमें बता देती हूँ कि मैंने जो है वो सबसे पहले लिया है सेब। अच्छा, सेब को आपने काट लेना है और इसको काला ना होने से बचाने के लिए आपने क्या करना है, आप इसे जो है वो ठंडे पानी में थोड़ा सा नमक डाल के, सिर्फ 1 से 2 चुटकी डाल के नमक उसको डिप करके रख देंगे तो वो काले नहीं पड़ेंगे जब आप उसे काटते हैं। उसके बाद आपने इस तरह से छिलके समेत काट लेने हैं 2 अदद सेब और उसको इस तरह से शामिल कर देना है एक मिक्सिंग बाउल के अंदर। उसके साथ ही मैंने 3 अदद केले लिए हैं और उसको भी इस तरह से काट के इसके अंदर शामिल कर दिया। चीकू का इस्तेमाल किया है मैंने, आपके पास ना हो तो जो जो आपके पास सब सीजनल फ्रूट्स हों आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चीकू मैंने ऐड किया, उसके साथ ही मैंने ले लिया अमरूदों को। 2 अदद अमरूद लिए थे, उनका बीज निकाल कर वो भी छोटे छोटे काट के वो इसके अंदर शामिल कर दिए। साथ में चली गई स्ट्रॉबेरी। अच्छा, स्ट्रॉबेरी इसके अंदर चली गई, वो भी काट के इस्तेमाल कर ली इसके अंदर। आप जो है वो इसको छोटे छोटे चंक्स में भी काट सकते हैं। ये तमाम के तमाम फ्रूट्स चले गए, कुछ अभी और चीज़ें भी जाएंगी जो आगे चल के बताऊँगी। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, फ्रूट्स को एक तरफ करते हैं। आपने लेनी है क्रीम। अच्छा, क्रीम एक जो है वो टेट्रा पैक वाली ले लीजिएगा पूरी। वो उसके अंदर आपने 1 से 2 टेबलस्पून जो है वो चीनी डालनी है। जो चीनी का इस्तेमाल है इसमें 2 टेबलस्पून नॉर्मल मैंने किया है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 चम्मच ही इसके अंदर दूध के। ठंडा फ्रेश दूध आप लीजिएगा और इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। इन दोनों चीज़ों को आपने क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स करना है। चाहें तो आप इसे विस्कर से अच्छे से बीट भी कर सकते हैं ताकि इसके अंदर जो लम्स वगैरह है ना वो जब फेंटते हैं क्रीम को तो वो इसके अंदर रह जाते हैं। सो आप जो है वो इसलिए आप थोड़ा सा चम्मच से चला लीजिएगा, उसके बाद आप विस्कर से इसे फेंट लीजिएगा। मैं इसी तरह से करूँगी। सो इस तरह से अच्छे से दही को फेंटने के साथ दूध और चीनी के साथ ताकि अच्छे से चीनी इसके अंदर घुल जाए, आप इसे 1 से 2 मिनट जो है वो अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और बॉल लेना है और उसके अंदर आपने थोड़ी सी जो आपने क्रीम मिक्स करके रखी थी ना चीनी के साथ, आप इसमें से थोड़ी सी निकाल लेंगे। जस्ट गार्निशिंग के लिए आप इसमें से निकाल लीजिएगा 2 से 3 टेबलस्पून और आप इसको एक साइड पे कर लीजिएगा। उसको एक साइड पे कर लेते हैं और जो बाकी की जो क्रीम है वो इसमें से क्या करेंगे, इस क्रीम के अंदर आपने रोज़ सिरप, कोई सा भी आप जो है ब्रांड का सिरप जो होता है वो आप रेड वाला वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। जामे शीरी ले लें, रूह अफ़ज़ा ले लें, कोई सा भी जो भी आपके पास हो अवेलेबल, वो इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के डाल दीजिएगा। 2 जो नॉर्मल आपको खाने का चम्मच नज़र आ रहा है बस इतना ही आपने डाल देना है इसके अंदर और इसको बहुत अच्छे से आपने फेंट लेना है। आप इसे अच्छे से फेंटेंगे और इसके साथ मिक्स कर लेंगे। चाहें तो इसके अंदर जो है वो अगर चीनी की मिकदार कम डाली है तो इसकी क्वांटिटी जो रोज़ सिरप की क्वांटिटी है वो आप बढ़ा सकते हैं। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है क्रीम के साथ और अब ये रेडी है। इसे चाहें तो आप जब मिक्स तब कीजिएगा जब आपने सर्व करना होगा। अच्छा, क्या करना है, आपने फ्रूट्स के ऊपर डालना है। अभी फ्रूट्स और भी जाएंगे और भी चीज़ें जाएंगी। सो पहले क्या करना है, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस सिरप को जो आपने रेडी की है क्रीम के साथ वो आपने इसके ऊपर डाल देनी है फ्रूट्स के ऊपर। फ्रूट्स के ऊपर अच्छे से डालने के बाद फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्सिंग से पहले मैंने इसके ऊपर डाला है 1 से 2 जो कह सकते हैं चुटकी जो है इसके ऊपर चाट मसाला, जस्ट के इसके अंदर फ्लेवर आ जाए मिक्सिंग से पहले। सो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चाट मसाले रोज़ सिरप वाले मिक्सचर के साथ। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि एक एक जो है ना आपको नज़र आ रहा है फ्रूट का दाना उसके अंदर ये अच्छे से घुल मिल जाए। सो आपने बहुत अच्छे से धीरे धीरे मिक्स करना है। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, फ्रूट अपना पानी भी छोड़ेगा तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल एकदम आपको मिलेगी रसीली सी, कह सकते हैं चाट। जब थोड़ी देर आप बना के बस इसे फ्रिज में रख लीजिएगा और उसके बाद जो एंड में सर्विंग से पहले जो है आप डाल सकते हैं इसको। फ्रूट्स को काट के पहले से रख लें, बस सर्विंग से पहले आप ऊपर सिरप डाल दें और उसके बाद गार्निशिंग करेंगे और चीज़ों की। कुछ फ्रूट्स एंड में जाएंगे। सो आपने क्या करना है, एक जी बस इस तरह से सर्विंग बोल लेंगे और उसमें आप इसको डाल दीजिएगा। और डबल क्वांटिटी में बना सकते हैं, अगर ज़्यादा लोग हैं अपने हिसाब से उतना कर लीजिएगा फ्रूट्स। और फ्रूट्स जो है उसके साथ ही आपने ऊपर ऐड करना है इस पर खजूरें, क्योंकि चाट की बारी हो और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि इस पर खजूरें ना जाए, तो खजूरें इसके ऊपर चलेंगी। उसके साथ ही जो जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं जो जो वो आप इस पर डाल सकते हैं। जैसे कि मुझे जो है वो इसके ऊपर डालने के लिए जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए। मैंने अखरोट डाले थोड़े से, साथ में अखरोट के साथ ही छोटे छोटे चंक्स में काट लीजिएगा और अखरोटों के साथ आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। पिस्ते डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने इस पर थोड़े से आलमंड्स जो थे वो थोड़े से काट के डाल दिए इसके ऊपर। और आलमंड्स के साथ यानी बादामों के साथ ही आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ी सी किशमिश। किशमिश भी इसके ऊपर डाल देंगे जितनी सजावट कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी बहुत हेल्दी है। इवन कि अगर आप जो है वो क्रीम
कुछ लोग अगर डाइट पे हैं तो क्रीम की जगह दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत हेल्दी कह सकते हैं। रमज़ान में तो ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली चाट है, जिसे आप हर तरह से बना सकते हैं, चाहे दही से बनाएँ, चाहे क्रीम से बनाएँ। ऊपर से जो बचा के रखी थी ना क्रीम, बस वो ऊपर से आपने डाल देनी है। और एंड में फिर इस पे डालेंगे थोड़ा-सा चाट मसाला। और एक चीज़ मिसिंग है जो भी ऊपर से डालना है, वो मैं आपको साथ शेयर कर देती हूँ कि इसके ऊपर जो आखिर में जो फ्रूट ऐड होना है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसके ऊपर आपने डालना है अनार। अनार पहले मिक्सिंग में मैंने ऐड नहीं किया था, सो आप जो है अनार बिल्कुल एंड में इसके ऊपर ऐड कर लीजिएगा। सो और अनार, और ऊपर से आप इस तरह से थोड़ी-सी रखेंगे स्ट्रॉबेरी, जैसे आप सजाने लगेंगे तो इस तरह से डेकोरेशन कर लीजिएगा स्ट्रॉबेरी के साथ, चीकू के साथ, और इस तरह से आप जो है ऊपर से थोड़े से अनार डालकर। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कौन-कौन सी रेसिपीज़ रमज़ान से रिलेटेड मज़े-मज़े की देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।